प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद जी से कि जिनको सुनने के लिए हम बैठे हुए काफ़ी देर से हमारे बीच में आए और अपने उद्बोधन को प्रस्तुत करें। इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय त्रिपाठी जी, भाजपा काशी महानगर के अध्यक्ष ओझा जी और मेरे साथ दिल्ली से आए हुए फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के राष्ट्रीय सह संयोजक मित्रवर मनोज अरोड़ा जी। कार्यक्रम में उनके साथ रहना था प्रेस वार्ता में, लेकिन लगा कि आप यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं तो सीधा मैं हवाई अड्डे से ही आया। मेरे बहुत सारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं। एक नौजवान पत्रकार ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि बीजेपी में राहुल गांधी क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नहीं है। इस मूल अंतर को नौजवान साथियों को समझना पड़ेगा। अब क्या होता है वहां जिस दिन उनके परिवार में कोई पैदा होता है उसका नाम भारत नाम लेता है, अखबार में छपते हैं, उसके बाद प्रमोशन शुरू हो जाता है। अब बेनी प्रसाद वर्मा आपके प्रदेश से आते हैं, अभी आपके प्रदेश से आते हैं। इन्होंने क्या कहा, मैं देश की राजनीति कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश के बारे में इसकी चर्चा कुछ आपसे करना चाहता हूं। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी बूढ़े हो गए 80 साल के, इसलिए अब उनको छोड़ देना चाहिए और राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। ये 120 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है जिसमें 60% लोग 35 साल से नीचे के हैं, आपकी उम्र के हैं, जो नौजवान साथी बैठे हुए हैं। ये क्या मुनासिब लगता है किस तरह की बात की जाए? मैंने एक बार बात कही थी कि 2014 में लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी चाहे तो भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, देश भी देखे कि उनको हिंदुस्तान की समस्याओं की कितनी समझ है और उनके निदान करने की क्षमता कितनी है। क्योंकि राहुल गांधी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बात कहनी है, मनमोहन सिंह जी आप कुर्सी से उतरिए और मैं बैठ गया, बस ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। मंत्री भी कह मित्रों ठीक है क्या? बीजेपी में यह स्थिति है कि एक हमारा छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और प्रधानमंत्री भी भविष्य में बन सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी आज से 30 साल पहले नागपुर में दीवारों में वॉल राइटिंग करते थे, पोस्टर साटा करते थे। उस समय मैं भी पटना में बूथ पर काम करता था। आज वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष जो आपके प्रदेश से आते हैं, आपके प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, वो आज से 35-37 साल पहले मिर्जापुर में बूथ पर बैठकर काम करते। तो हमारे यहाँ मैंने पटना में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम शुरू किया तो मैंने पहले पटना कॉलेज का प्रभारी था, फिर मैं पटना विश्वविद्यालय का प्रभारी बना, फिर मैं पटना महानगर का प्रभारी बना, फिर पार्टी ने प्रदेश स्तर पर काम दिया, राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। पिछले लगभग 15 वर्षों से 20 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ। आप में क्षमता होगी आप आगे बढ़ेंगे, क्षमता नहीं होगी पार्टी कहेगी आप स्थानीय स्तर पर काम करें। एक एक कार्यकर्ता का सम्मान। तो आज जो 120 करोड़ लोगों का ये जो हिंदुस्तान है जिसमें इतने नौजवान लोग हैं, ये कहना कितना उचित है और एक हद तक चलना चाहिए। राहुल गांधी जिस राजनीति में आए मुझे कोई आपत्ति नहीं, अधिकार है उनका। उनकी बहन प्रियंका जी भी आए, उनके बहनोई वाड्रा साहब भी आए, तो उनका ये मामला है, मुझे क्या कहना है। लेकिन हिंदुस्तान को आजाद हुए 64 साल हो गए। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। क्या अभी भी इसी चश्मे से देखा जाए? एक परिवार आया, नई रोशनी लाया, ये ठीक नहीं है। आज हिंदुस्तान में आम वोटर में यह ताकत है कि वो जानता है कि अपने वोट की ताकत से वो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकता है।
किसी भी बड़े से बड़े नेता को या बड़ी से बड़ी पार्टी को हरा देता है। बताया मैं बिहार से आता हूं, हमारे एक नेता हुआ करते थे लालू प्रसाद जी, कहते थे कि मैं 40-50 साल राज करूंगा। क्या हुआ? घोटाला करते गए, सिर्फ मैं, मेरी पत्नी, मेरे साले, यही तो चलता है। थोड़ा शांत रहे, कैमरा वाले, बड़ी कृपा होगी। और बिहार की जनता जानी। मैं, जब आप मुझे टेलीविजन पर देखते होंगे, जब मैं 2000 में एमपी बना, फिर वाजपेयी की सरकार में मंत्री बना, तो बिहार की छवि ऐसी थी कि कभी मैं टीवी में बोलता था तो मुझे सवाल पूछते, रविशंकर जी आप सही में बिहार से हैं? आप अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं? हमने कहा बिहार को क्या समझ दिया, क्या छवि? आजकल ये सवाल आपके प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। उन्होंने बहुत घोटाले किए, चारा घोटाला एक था जो चर्चा उन्होंने की। सुशील मोदी जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो जनहित याचिका में पिटिशनर थे, मैं अधिवक्ता था। चारा घोटाला क्या था आपको मालूम है? क्या 2000 मुर्गियां 3 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती हैं? गरीबों के लिए बैल, गाय, बकरी सप्लाई करना था, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए। और कहा गया सप्लाई हो गया? कहा बिल्कुल हो गया। कहा कैसे किया? कहा ट्रक पे चढ़ा के किया, गांव में जाके गरीबों को, दलितों के घर में भैंस दिया, बैल दिया, गाय दी, बकरी दी। जब उसका नंबर लाओ, जब उस बस और ट्रक के नंबर की जांच की गई आरटीओ से, तो वो स्कूटर और मोटरसाइकिल का नंबर निकला, मतलब उसके ऊपर भैंस और गाय जा रही। ये था घोटाला। हम लोग फिर गए, लालू जी ने गरीबों के नाम पर गरीबों को लूटा, जनता ने उनकी छुट्टी कर दी। आज नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार अच्छा काम कर रही है, सड़कें चमक रही है। 1 लाख लोग जेल में हैं, केस के द्वारा ट्रायल करके जेल में है, सिर्फ गिरफ्तार नहीं है, उनको सजा हो गई है 5 साल, 10 साल, 15 साल। जो अपराध करते थे, जो लूटमार करते थे, जो डकैती करते थे, जो मर्डर करते थे, जो छीनाचोरी करते थे। पहले बिहार में हमारी बहनें और हमारी माताएं पटना में शाम में 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी। आज बच्चियां गांव में साइकिल चला रही हैं, जो सरकार ने दिया है, स्कूल ड्रेस में जाती हैं, कोई तंग नहीं करती। ये बदलाव होता है। शिवराज सिंह चौहान की चर्चा मित्र मनोज अरोड़ा जी कर रहे थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र, बड़े योग्य मुख्यमंत्री। दूसरी बार जनता ने जिताया, नीतीश कुमार भाजपा की सरकार को दोबारा जिताया। क्या योजना लेकर के वो आए? लाडली लक्ष्मी योजना। जो बच्ची के माता पिता अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिला कराएंगे पहले क्लास में, सरकार उसके अकाउंट में 2000 जमा करेगी, और जिस दिन वो मैट्रिक पास करेगी, सरकार उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा करेगी। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, मैट्रिक तक पढ़ाओ, स्कूल से मत निकालो, और माता पिता को लगा कि बच्ची के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा मुझे। आज देखिए उसके कारण एक नई क्रांति आई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया है उत्तर प्रदेश में, आप सभी जानते हैं। गुजरात में, गुजरात के विकास की दर 11% है, और वहां हिंदू भी, मुसलमान सभी आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में जो इस देश में मुसलमान हैं, सच्चर कमेटी ने एक सर्वे किया था। सच्चर कमेटी को हम डिफर करते हैं, लेकिन सच्चर कमेटी ने एक आरक्षण किया, सर्वे किया था, तो इस देश में सबसे अधिक खुशहाल मुसलमान गुजरात में है। पूरे गुजरात का विकास है। सबसे अधिक मुसलमानों की खराब हालत बंगाल में है, जहां 30-32 साल से पहले कम्युनिस्ट राज किया करता था। और तीसरे नंबर पर सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश में है, जहां 64 साल में लगभग 42 साल कांग्रेस ने राज किया है। फिर मुलायम सिंह, बसपा, 2 बार हम भी आए हैं छोटे छोटे समय के लिए। मित्रों, देश में बदलाव हो रहा है, उसका आशीर्वाद देते हैं।
विदाई करती है। क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव का समय नहीं है? ये सवाल मैं आपके विचार के लिए छोड़ना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के सबसे अधिक अपाहिज बच्चे उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे अधिक अंधे उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे अधिक कुपोषण के शिकार बच्चे उत्तर प्रदेश में, और देश की सबसे अधिक गर्भवती माताओं की मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में है। ये क्यों चलना चाहिए? ये कब तक चलना चाहिए? ये क्यों नहीं बदल सकता? क्यों घोटाला होना चाहिए बार बार? मैं एक शिक्षा के परिसर में हूं, आप सभी नौजवान बैठे हो। क्या परंपरा थी उत्तर प्रदेश में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उसका एक स्थान था, PHU काशी में उसका एक स्थान था, काशी विद्यापीठ उसका एक स्थान था, जहां मुंशी प्रेमचंद हो, जहां फिराक गोरखपुरी हो, जहां महादेवी वर्मा हो, जहां सुल्तानंद पंत हो, जहां शिक्षा के क्षेत्र में एक से क्रांति हो, कवि, लेखक, उपन्यासकार, शोधकर्ता, इतिहासकार, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और BHU में पढ़ने के लिए नौजवानों के दिल में एक जज्बा हो, आज वहां की शिक्षा का क्या है? ये कभी सोचा है? और ये कब तक चलना चाहिए? ये बड़े सवाल है जिसके बारे में आज मैं आपके सामने आग्रह कर रहा हूं, आप विचार करें। क्यों नहीं विकास हो रहा उत्तर प्रदेश का? उद्योग धंधे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आने चाहिए? आने के लिए बिजली चाहिए। बिजली आएगी तो धंधे लगेंगे, और धंधा तब लगेगा जब शांति होनी चाहिए। अगर कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग लगाने आएगा और उससे फिरौती वसूलने के लिए लोग पहुंचने लगेंगे तो नहीं आएगा। बहुत ही सवाल। क्या हुआ था मुलायम सिंह के शासनकाल में? जमीन खरीदो तो टैक्स दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, जमीन हम छीन लेंगे तुमसे। कितने लोग के मकान बाहर निकाल दिए गए, आपको बताने की जरूरत है क्या? इलाहाबाद और काशी और लखनऊ में एक लगा अपराध का तांडव राज था मुलायम सिंह के राज। वो बदल गया आपके मायावती के राज में। मुलायम सिंह के राज में मल्टीपल एंट्री थी, है ना? कई दरवाजे थे, कहीं मुलायम सिंह का, कहीं उनके परिवार का, कहीं उनके भाई का, कहीं उनके भतीजे का, कहीं उनके भतीजे के मित्र का। और यहां सिंगल पॉइंट है, बहन जी का और उनके परिवार का। क्या उत्तर प्रदेश की छवि यही होनी चाहिए? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ हो, मैं एक बड़ी पावन नगरी में बैठकर बात कर रहा हूं। मैं तो हमेशा वाराणसी को काशी ही कहता हूं, क्योंकि काशी भारतीय सनातन परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है। यहाँ काशी विश्वनाथ ये जो राज ठाकरे है ना महाराष्ट्र में, हमेशा कहते हैं ना बार बार कि उत्तर प्रदेश के लोग चले आते हैं और क्या क्या करते हैं। मैं उनसे ही कहूँ, वो देश नहीं जानते। हिंदुस्तान की एक सांस्कृतिक परंपरा है जो हमें जोड़कर रखती है, और वो ये है, जब तक काशी में भगवान विश्वनाथ हैं और जब तक मुंबई में आपके गणपति बप्पा मौर्य है, तब तक हिंदुस्तान की इस एकता को कोई रोक नहीं सकता। राज ठाकरे जी, हिंदुस्तान की इस एकता को समझिए। उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई जाएंगे, मुंबई के लोग उत्तर प्रदेश आएंगे, बिहार आएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, क्योंकि भारत के संविधान में सबको हर जगह जाने की छूट है। तो बच्चों, मैं बात आ चुकी नौजवानों की, मैं फौज देख रहा हूं यहां पर। आपके दिल में एक अरमान है, एक बदलाव की चाहत है। मैं देश के नौजवान तरुणाई में बहुत गर्व करता हूं। ये क्यों चलना चाहिए? ये कब तक चलना चाहिए? क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? मतलब मैं पार्टी के काम से बिहार, हिंदुस्तान घूमता हूं, दुनिया भी घूमता हूं। हिंदुस्तानी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, हर जगह पूछते हैं कि अपने देश को क्या है। जहां देखो भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार ऐसा जो आतंकित कर दे। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला है।
70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला है। अब आपने कारगिल की विधवाओं के लिए आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और उसमें भी भ्रष्टाचार करके बंदरबांट कर लिया। अरे देश के लिए मरने वाले जो जवान होते हैं उनकी विधवाओं के बारे में तो थोड़ा सम्मान करो। ऊपर वाला कहीं ना कहीं पूछेगा तुमसे क्या मतलब है, क्या है 2G घोटाला। मेरे नौजवान साथी बैठे हुए, शांति से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है जिसके कारण देश में बहुत चर्चा हो रही है। ये स्पेक्ट्रम प्रकृति बनाती है, तरंगे जिसपे रेडियो बजता है, जिससे वायरलेस जाता है, जिससे मोबाइल बजता है। अगर आप आकाशवाणी सुनते हो, आजकल तो टेलीविजन के कारण लोग रेडियो कम सुनते हैं, यह आकाशवाणी वाराणसी है, 3000 मेगाहर्ट्ज आप सुनते होंगे। ये वो स्पेक्ट्रम है जो वायरलेस होता है, उसके द्वारा जाता है। ये स्पेक्ट्रम इंसान नहीं बनाता, तरंगे ऊपर वाला बनाकर देता है। और दुनिया ने तय कर रखा है कि हिंदुस्तान के पास इतनी तरंगे हैं, सबको इसी से जाना है। अमेरिका के पास इतनी तरंगे हैं। 30 बिच गाड़ी हो, बड़ी सुंदर गाड़ी हो, और उसमें अगर पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। यही काम स्पेक्ट्रम करता है। आपके पास बहुत अच्छी कंपनी का बहुत अच्छा मोबाइल हो, लेकिन अगर उसमें स्पेक्ट्रम नहीं होगा तो मोबाइल से बातचीत नहीं होगी। मित्रों, त्रिपाठी जी आइए, आप बैठिए, इनको बैठाइए ऊपर, आइए आप आइए, बैठिए। हमारे मीडिया प्रभारी हैं काशी क्षेत्र के, बैठिए। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था इसमें क्या हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। अगर पुराने लोग बैठे होंगे और आपको याद होगा कि उस समय अगर आप मोबाइल से बात करते थे तो उसकी कीमत होती थी 16 रुपया प्रति मिनट। तो आप फट से मोबाइल काट दिया करते थे, लैंडलाइन से बात करते थे। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, हिंदुस्तान के लोगों को बात करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और जब हम लोग केंद्रीय मंत्री थे तो उनकी एक बात मुझे बहुत हम लोग को छू गई। मैं चाहता हूं कि मोबाइल का काम ऐसा हो कि एक हिंदुस्तान की सरहद पर एक हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा हो, वो मोबाइल से अपनी मां से बात कर सके, अपनी पत्नी से बात कर सके। काम करना चाहिए। उस समय बहुत कम मोबाइल फोन थे, 40 लाख थे। सारी मोबाइल कंपनी कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई जो कहते उससे आगे जाने को तैयार नहीं थी। पटना, बनारस, गोरखपुर, कश्मीर, झारखंड, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, हमने कहा जाना पड़ेगा। हमने उसके लिए इंसेंटिव दिया और आस्ते आस्ते जब हम लोग 4.5 साल हमने काम किया, 6 साल, तो जो 2001 में सिर्फ 40 लाख फोन थे तो 30 करोड़ फोन हो गए थे, मोबाइल फोन। ये आपको हम बताना चाहते हैं। हम हार गए 2004 में, कुछ हमारी भी गलती हुई। अब 2007-8 में इन्होंने नया बेचना शुरू किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत छोटा सवाल, नौजवान साथी समझेंगे। अगर आपके पिताजी ने यहां से 20 किलोमीटर दूर बिल्कुल गांव में खेत के बीच में एक जमीन ली है आज से 10 साल पहले, और 10 साल बाद वहां शहर बस गया, तो क्या उसी रेट पर 10 साल पहले के रेट पर बेचेंगे उसको आप? जमीन की कीमत बढ़ जाती है। तो 2001 में हिंदुस्तान में सिर्फ 30 लाख फोन था, 2007 में 35 करोड़ हो गया। तो स्पेक्ट्रम को और लाइसेंस को 2008 में 2001 की रेट पर बेचने का क्या मतलब है? राजा ने लूट मचाई, प्रधानमंत्री शांत रहे, देश चिल्लाता रहा, हम लोग बोलते रहे। आज भारत सरकार ने सारे लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। क्या मतलब है ये? नौजवान बैठे हुए हैं कॉमनवेल्थ, जहां देश का खिलाड़ी इतना अच्छा खेलता है, इतना अच्छा खेलता है, आपने लूट का बाजार बना दिया। एक नया क्रिकेट स्टेडियम कितने में बनता है मालूम है आपको? 150 करोड़, 150 से 200 करोड़। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का पुनरुत्थान हुआ, मॉडर्नाइज, रिनोवेट किया गया, जहां कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ था। कितना खर्चा हुआ? 981 करोड़। मतलब नया स्टेडियम 150 से 200 करोड़ में
वानखेड़े स्टेडियम को सुधार किया गया 981 करोड़। कोई लूट है क्या? क्या मतलब है? पर्दा पे जी कहीं से आया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। मतलब खिलाड़ी देश का सम्मान करते हैं और कॉमनवेल्थ खेल हो रहा है जहां दुनिया के 150 देशों के खिलाड़ी आ रहे हैं, आपने वहां भी नोट कर दिया। भाई और बहनों, राहुल गांधी कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश नहीं रहूंगा। आजकल टेलीविजन पर उनका प्रवचन होता है, मैं देखता हूं, मैं यही रहूंगा, मैं यूपी नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है, और यूपी को ठीक करके जाऊंगा। तो मुझे राहुल जी से एक सवाल पूछना है, राहुल गांधी जी जैसा देश आप चला रहे हैं क्या वैसा ही आप उत्तर प्रदेश चलाएंगे? पहले इसका जवाब दीजिए आप। इतनी महंगाई, मेरी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम लोग को अटल जी का एक ही निर्देश था, देखना ऐसा काम करना कि गरीब आदमी के रोटी का निवाला उसकी थाली नहीं छिले, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। याद होगा हम लोग बैठे हुए 6 साल तक वाजपेयी जी की सरकार में चीनी सस्ती, चावल सस्ता, हल्दी सस्ती, सब्जी सस्ती थी या नहीं थी? मुझे बताइए। आप राशन कार्ड भूल गए। अब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री के पद का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ा पद होता है। ये बात दिगर है कि मनमोहन सिंह जी 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, अभी तक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं जीते हैं। ये अलग बात है, लेकिन है प्रधानमंत्री। उनके बारे में कहा गया बहुत बड़े अर्थशास्त्री। हमको लगा अच्छी बात है, एक अर्थशास्त्री 7 साल के प्रधानमंत्री हैं और महंगाई नहीं रुकती है। कहते हैं 2.3 से आधा बटा 4 घट करके -5 कर दीजिए तो इतना घटेगा। मैं इसे कांग्रेस को कहता हूं अरे लाइट गई। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? मैं ऐसे कांग्रेसी नेताओं को कहता हूं, अरे जाओ कबीर चौड़ा के मोड़ पर गरीब की थाली फुटपाथ पर कितने में मिलती है उसका भाव देखो तो मालूम होगा कि महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है। ये बड़े सवाल है। आप चिंता मत करिए, मैं आ जाऊं। मेरी आवाज कड़क है जनाब, ये नहीं, शांत रहिए, अभी ठीक हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हिंदुस्तान कैसा बदल रहा है, कैसा बन रहा है? केंद्र सरकार ने 7 साल में हिंदुस्तान कैसा बनाया है? क्या यूपी वैसे ही चलना चाहिए? ये बड़े सवाल है। देखो मेरे नौजवान साथियों, जब तक यूपी नहीं बदलेगा तब तक हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। मैं जब भी कल मैं जौनपुर गया प्रचार करने के लिए, लखनऊ से उड़े हेलीकॉप्टर से उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। 1.25 घंटा लग गया। बड़ा प्रदेश है, मतलब घुसिया बिहार की सीमा पार करके बक्सर के बाद और निकलिए मेरठ के आगे दिल्ली, लगता है देश है। तो भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश ठीक हो, और उत्तर प्रदेश को ठीक करने के लिए चाबी आपके हाथ में, चाबी आपके हाथ में। क्या उत्तर प्रदेश बदलाव के रास्ते पर जाएगा या उत्तर प्रदेश बस वही संप्रदाय, जाति, उपजाति, जातियां जरूरी है। बीजेपी के अनुसार हम सबों की चिंता करना चाहते हैं, न्याय सबों के साथ, तुष्टीकरण किसी का नहीं, ये हमारा मंत्र है। तो ये क्या मतलब है? आपने आरक्षण कर दिया। देखिए, भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, ये गलत है। भारत के संविधान की धारा 15 के अनुसार शैक्षणिक और सामाजिक, और इलाहाबाद का मोहम्मद कैफ उसने 66 रन बनाया और 5 छक्का लगा दिया। अब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के साथ मैच में जाहिर खान आउट किए जा रहे हैं, इरफान पठान आउट किए जा रहे हैं, मोहम्मद कैफ ने जोधा बैटिंग की। तो मेरे बगल में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे वो बार पूछते थे, जनाब रविशंकर साहब
ये जहीर खान हिंदुस्तान में कहाँ का मुसलमान है? फिर इरफान पठान के बारे में उन्होंने पूछा, जनाब रविशंकर साहब, ये इरफान पठान हिंदुस्तान में कहाँ का मुसलमान है? जब उन्होंने मोहम्मद कैफ के बारे में पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, तो हमने कहा जनाब माफ करिए, वो तीनों हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान को आए हैं। सब लोगों ने मेरी तरफ देखा, कहा बीजेपी वाले हैं ना? हमने कहा बिल्कुल, यही अंतर है हम में और दूसरों में। बाकी पार्टियां मुसलमानों को वोट की रेजगारी समझती हैं, हम उनको भारत माता का सपूत समझते हैं। सबको मिलकर काम करना है, ये दृष्टिकोण है हमारा। वोट मिले या न मिले, लेकिन हम किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता भी नहीं करेंगे। अगर देश को कोई कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारी सेवा पुलिस करती है, और करके दिखाएंगे हम। ये चिंतन, ये सोच है। उत्तर प्रदेश के बारे में मुझे यही कहना है भाई और बहनों कि बहुत हो गया, अब जागिए, जागने का समय है। कि 10 साल से चल रहा है मुलायम जी, मायावती जी, एक से एक भ्रष्टाचार, एक से एक लूट, एक से एक अपराध, उगाही, किडनैपिंग। क्या मतलब है इसका? जहां पर काशी विश्वनाथ है, जहां मथुरा वृंदावन है, जहां प्रभु राम का जन्मस्थल है, जहां प्रभु कृष्ण ने क्रीड़ा की है, जहां माता राधा ने एक नया आध्यात्मिक प्रोत्साहन पूरे भारत को दिया है, जहां मीरा के पग आए हैं, जहां तुलसी ने रामायण लिखी, जहां पर निषाद ने प्रभु के पैर धोए, जहां कबीर है, रसखान है, जहां रविदास है जिस काशी का, वो उत्तर प्रदेश का यह हाल हो, ये कब तक चलना चाहिए? आज मैं इसका आह्वान करने आया हूं आपके सामने। और लोकतंत्र में लोक यानी आपका वोट, ये बदलाव का बहाना था। और ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं भाई और बहनों, कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई ईमानदारी से बदल सकता है तो भारतीय जनता पार्टी बदल सकती है। ये बात मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं। ठीक है, कल्याण सिंह हमारे साथ नहीं है, लेकिन कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री के रूप में वो बीजेपी की सरकार थी, जो काम किया आज तक लोग याद करते हैं, एक सख्त विकास का काम किया। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, आप भी जानते हैं कैसा काम हुआ। आज हम ये आह्वान करने आए हैं, आप सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए। उत्तर प्रदेश जब तक नहीं सुधरेगा, हिंदुस्तान नहीं सुधरेगा। हमें पूरा विश्वास है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हिंदुस्तान को बदलने जा रहा है और बीजेपी को वापस लाने जाने जा रहा है, यह हमें पूरा विश्वास है। और आज मैं ये आह्वान करने आया हूं कि उस बदले हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश को बदलना जरूरी है, उत्तर प्रदेश को विकास के मार्ग पर लाना जरूरी है। इतने अच्छे लोग, इतने सांस्कारिक लोग, इतने गुणी लोग, इतने क्षमताशील लोग, जब भी मैं देखता हूं काशी का बनारसी सिल्क कहां चला गया, उसके बुनकर का क्यों करघा बंद है, ये कब तक चलना चाहिए? ये बदलाव जरूरी है। और नौजवान साथियों, आपका भविष्य क्या है इसका भी विचार करने की जरूरत है। आपके भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए, उद्योग धंधों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ अच्छा शासन होना जरूरी है। बिना अच्छे शासन के विकास नहीं होता। तो यही अपील करने के लिए आपसे आया हूं। और मुझे लगता है कि अगर आपको उचित लगा कि आपको सोचना चाहिए तो जरूर सोचिए। हम उत्तर प्रदेश को भी बदलेंगे, हिंदुस्तान को भी बदलेंगे। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। के प्रधानाचार्य डॉक्टर चारूचंद्र राम त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद भाषण दें। डॉक्टर चारूचंद्र राम त्रिपाठी जी। परम सम्माननीय इस सभागार के यशस्वी मंच के यशस्वी मुख्य अतिथि माननीय
श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय मनोज अरोड़ा जी जो कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के संयोजक हैं, माननीय राकेश त्रिवेदी जी, इस सभागार में उपस्थित काशी के प्रबुद्ध लोग, सम्माननीय हमारे मीडिया से आए हुए पत्रकार गण बानो, आज इस क्षेत्र या संपूर्ण काशी का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे यशस्वी वक्ता, प्रखर वक्ता के से कुछ सुनने का अवसर मिला जो किसी सीमा में नहीं है, न जातिवाद के, न संप्रदायवाद के और न किसी पार्टी के। आप जो कुछ भी कहते हैं वह राष्ट्रहित की बात करते हैं। इन पे फोकस करो। यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। हम आपसे इस आशा के साथ बार बार आपका अभिनंदन, स्वागत, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप समय समय पर हम सभी को एक दिशा देते रहेंगे। आज पूरा समाज दिग्भ्रमित है। आज जो प्रबुद्ध जन है वह समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, किसको मतदान करें, क्योंकि थोड़ी बहुत स्थिति हर जगह एक जैसी है। ऐसे में आपकी महती योग्यता, आवश्यकता हम सभी को है। आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय मनोज अरोड़ा जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं और जितने भी प्रबुद्धजन यहाँ पर आए हुए हैं, हम सभी का ये प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए